जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज का वीडियो जो है वो है भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66, ठीक 64 to 66, जिसको हम लोग कोठारी शिक्षा आयोग भी कहते हैं। तो यही आज का हमारा टॉपिक होने वाला है और हम लोग DLED सेकेंड सेमेस्टर की बात कर रहे हैं। तो चलिए प्रश्नों के माध्यम से इस लेसन को समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न किस हिसाब से बनते हैं और आपको उत्तर कैसे लिखना है। तो पहला प्रश्न है कि कोठारी आयोग की नियुक्ति के कारण बताइए। और आयोग हमें बताना है कि भाई जो कोठारी आयोग नियुक्त किया गया था उसके कारण क्या थे, मतलब किस कारण से इस आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो भाई जब भारत स्वतंत्र हो गया था, मतलब स्वतंत्रता की जब प्राप्ति हो गई थी भारत को, या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में औद्योगिक प्रगति, सामाजिक प्रगति, कृषि में आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय के प्रयोजन में कई कल्याणकारी कार्यक्रम लागू किए जाने लगे। उस समय देश में सर्वतोन्मुखी विकास के लिए परिवर्तन का एक चक्र शीघ्रता से चल रहा था, किंतु परिवर्तन की इस धारा के समय शिक्षा प्रणाली का सामंजस्य नहीं हो पा रहा था। तो कोठारी आयोग की स्थापना एक विस्तृत उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में ऐसे सुधारों तथा परिवर्तनों की सिफारिश करना था जिससे शिक्षा प्रणाली देश के परिवर्तित हुई आवश्यकताओं के अनुसार उपयोगी सिद्ध हो सके। तो कोठारी आयोग किससे रिलेटेड है? शिक्षा से रिलेटेड है, शिक्षा प्रणाली में सुधारों से रिलेटेड है, ठीक। स्वयं सरकार के अनुसार आयोग की नियुक्ति का क्या उद्देश्य था? तो शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप और शिक्षा के समस्त स्तरों तथा समस्त पक्षों के संबंध में सामान्य सिद्धांतों एवं नीतियों के विषय में सरकार को सुझाव देना। आयोग ने स्वयं अपनी स्थापना का उद्देश्य इन शब्दों में व्यक्त किया है कि यह आयोग सरकार की शिक्षा संबंधी नीतियों, शिक्षा के राष्ट्रीय प्रतिमानों एवं शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में विकास की संभावनाओं पर विचार करने तथा अपनी सलाह सरकार को देने हेतु गठित किया गया है, ठीक। तो ये है। और सरकार में कोठारी आयोग की नियुक्ति के और भी कारण थे, जैसे कि पहला कारण क्या है कि समुचित शिक्षा प्रणाली का विस्तृत किया जाए और सुधार के सुझाव दें। शिक्षा प्रणाली को देश के सर्वतोन्मुखी विकास के योग्य बनाना, जिससे वह उत्पादन, वितरण एवं सामाजिक न्याय के क्षेत्र में सही भूमिका निभा सके, ठीक। थर्ड पॉइंट है कि शिक्षा के क्षेत्र की आर्थिक सामाजिक उन्नति का आधार है, ठीक। शिक्षा के क्षेत्र की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति का आधार रहता है उसमें तदनुरूप परिवर्तन करना। चौथा है कि घोषित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षा प्रणाली को अधिक गतिमान और सुउद्देश्य बनाना। पांचवा है कि शिक्षा को सुनियोजित कर उसे भारतीय आधार प्रदान करना। छठा क्या है कि शिक्षा प्रणाली को लेकर व्याप्त असंतोष के कारण और निवारण के उपयोगों पर विचार करना, ठीक। तो ये पॉइंट्स थे, इनको आप पढ़ के आसानी से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि कोठारी आयोग ने शिक्षा के परंपरागत स्वरूप के स्थान पर आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा को क्यों महत्व दिया, ठीक। तो इसके भी कुछ कारण हैं कि शिक्षा को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी युक्त बनाना, शिक्षा के सर्वतोन्मुखी और सर्वांगीण सुधार पर विचार, संपूर्ण देश में समान शिक्षा प्रणाली की स्थापना पर विचार, पूर्व नियुक्त दोनों आयोगों के सुझावों एवं उन पर हुई कार्यवाही का परीक्षण। पांचवा है शिक्षा के परंपरागत स्वरूप के गुणों को बनाए रखते हुए उनमें नवीन आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन करना, ठीक। ये आया हुआ प्रश्न है, तो इसको तो आप जरूर से ध्यान में रखिएगा। इसके बाद कोठारी आयोग के पंचमुखी कार्यक्रम बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिए कि भाई पहला तो था कि शिक्षा को काहे से उत्पादकता से जोड़ना, फिर शिक्षा को लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना, ठीक, शिक्षा के द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना और शैक्षिक क्रियाकलापों के माध्यम से सामाजिक एकता को सुदृढ़ करना, ठीक। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पंचमुखी है ना, चौथा क्या है कि नैतिक शिक्षा के द्वारा नैतिक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक मूल्यों का विकास करना। और पांचवा क्या है, जिज्ञासा एवं प्रवृत्ति, मनोवृत्ति एवं मानवीय मूल्यों के द्वारा कौशल का विकास करना। तो ये पंचमुखी कार्यक्रम कोठारी आयोग के द्वारा बताए गए, इनको आप ध्यान में रखिएगा। अगला है कोठारी आयोग ने स्कूली शिक्षा के संबंध में कुछ विचार दिए हैं, वही हमें लिखना है। तो कोठारी आयोग ने स्कूली शिक्षा के संबंध में क्या विचार प्रस्तुत किए? तो पहला है कि विद्यालय पाठ्यक्रम में सुधार, ठीक। विद्यालय पाठ्यक्रम में सुधार, जैसे जो निम्न प्राथमिक यानी क्लास 1
सिर्फ कक्षा 4 तक, ठीक, कक्षा 1 से कक्षा 4 तक। एक भाषा, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, गणित, वातावरण का अध्ययन, विज्ञान तथा सामाजिक कार्य अनुभव तथा समाज संख्या, सृजनात्मक क्रियाएं तथा स्वास्थ्य शिक्षा। उच्च की बात करें तो इसमें कक्षा 5 से 7 तक, तो इसमें दो भाषाएं, एक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा हिंदी या अंग्रेजी, और गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, इतिहास, सामाजिक अध्ययन में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, ठीक, कला, कार्य अनुभव एवं समाज सेवा, शारीरिक शिक्षा, नैतिकता, आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा दी जाए। निम्न प्राथमिक, ठीक, मतलब कक्षा 8 से 10, तो इसमें 3 भाषाएं, ठीक, एक हिंदी के अलावा कोई और हो, और मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा, उच्च अथवा निम्न स्तर की हिंदी, उच्च या निम्न स्तर की अंग्रेजी, हिंदी क्षेत्रों में मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा, अंग्रेजी, ठीक, अथवा हिंदी यदि अंग्रेजी मातृभाषा के रूप में ली गई हो तो तब हिंदी आप पढ़ा सकते हैं। हिंदी के अतिरिक्त एक अन्य आधुनिक भारतीय भाषा गणित, विज्ञान, कला, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र, कार्य अनुभव और समाज सेवा, शारीरिक शिक्षा, नैतिकता, आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा दी जाए। ठीक, तो एक क्लास के अनुरूप कैसे शिक्षा दी जाए ये बताया गया है। उच्चतर की बात करें तो 11th और 12th में 2 भाषाएं, ठीक, 2 भाषाएं, कोई 3 विषय हों, ठीक, एक अतिरिक्त भाषा, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, समाजशास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गृह विज्ञान, जीव गणित, गणित हो गया, जीव विज्ञान हो गया, भूगर्भ शास्त्र हो गया, कला, कार्य अनुभव तथा समाज सेवा, शारीरिक शिक्षा, कला या शिल्प, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा। तो ये क्लास से रिलेटेड, मतलब विद्यालय पाठ्यक्रम में सुधार से रिलेटेड चीज़ें इन्होंने बताई। इसके बाद पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में सुधार के संबंध में इन्होंने क्या कहा है कि कोठारी आयोग ने पाठ्य पुस्तकों में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को आदर्श पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए उचित संस्था ठहराया है और पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए कुछ सुझाव दिए, जैसे पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने एवं उनका मूल्यांकन करने का कार्य शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है। सेकंड है, शिक्षा विभाग यदि पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन करे तो पाठ्य पुस्तकों की बिक्री का काम छात्र सहयोगी भंडारों को सौंपा जाए। थर्ड है कि राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करने के लिए विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया जाए। इसके बाद पाठ्य पुस्तकों की लिखाई का काम अनुभवी एवं योग्य व्यक्तियों को सौंपा जाए। ठीक, और भी कई चीज़ें हैं। तो ये पाठ्य पुस्तकों के निर्माण संबंधी सुधार हो गया। इसके बाद और भी इसके कई पॉइंट हैं। इससे शिक्षा मंत्रालय पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए कार्य को सार्वजनिक क्षेत्र का कार्य समझे। प्रत्येक राज्य में पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए एक विशेष समिति का गठन हो। ठीक, अगर उच्च माध्यमिक स्तर पर बात करें तो कक्षा 12 के पश्चात विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश करता है अथवा किसी उद्योग धंधे में लग जाता है, अतः उस समय शैक्षणिक विषयों के चुनाव तथा उपयुक्त धंधे के चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मार्ग निर्देशन बहुत जरूरी है। और भी सुधारों की बात की, इसे परीक्षाओं में सुधार, तो परीक्षाओं में सुधार को लेकर कुछ सुझाव दिए हैं। इन सुझावों को आप 1-2 बार पढ़ेंगे ना तो याद हो जाएंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। और नॉर्मल से सुझाव हैं जिनको आप पढ़ेंगे तो खुद ही समझ में आएगा, अच्छा हाँ ये तो ज़रूरी है परीक्षाओं में सुधार के लिए। तो पहला है कि लिखित परीक्षा में सुधार के लिए ऐसे प्रश्नों का समावेश होना चाहिए जो परीक्षाओं के ज्ञान एवं विज्ञान को प्रयोग करने की शक्ति तथा उनकी अभिवृत्ति का वस्तुनिष्ठ परीक्षण कर सके। सेकंड है, परीक्षार्थी के व्यक्तित्व का परीक्षण करने के लिए विभिन्न तरीकों की खोज की जाए, क्योंकि केवल लिखित परीक्षाओं से व्यक्तिगत गुणों का मापन नहीं हो पाता। थर्ड है कि मूल्यांकन के लिए आंतरिक परीक्षाओं का विस्तार किया जाए और बाह्य परीक्षाओं के परिणाम के साथ साथ आंतरिक परीक्षाओं के फल को प्रमाण पत्रों में अंकित किया जाए। फोर्थ है कि मूलभूत कुशलता में कितनी उपलब्धियां छात्रों ने प्राप्त की हैं इसका वस्तुनिष्ठ परीक्षण हो। फिफ्थ है कि लिखित परीक्षाओं के साथ निदानात्मक परीक्षाओं का निर्माण किया जाए ताकि विद्यार्थियों की कमजोरियों का पता लगाया जा सके। इसके बाद बाह्य परीक्षाओं में लघु अति लघु वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश करके उनको अधिक उपयोगी बनाया जाए। ठीक, तो ये परीक्षाओं में सुधार संबंधित कुछ पॉइंट्स आप लोगों ने देखे। इसके बाद विद्यालय प्रशासन में भी सुधार को इन्होंने बताया। तो विद्यालय प्रशासन में सुधार के बारे में इन्होंने कहा है कि सभी विद्यालय सरकारी तथा गैर सरकारी एवं सार्वजनिक शिक्षा की सामान्य विद्यालय पद्धति के अंतर्गत लाए जाएं। 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक निम्न माध्यमिक स्तर 8 मतलब कक्षा 8 तक की शिक्षा क्या कर दी जाए, निःशुल्क कर दी जाए ना।
और व्यक्तिगत प्रबंध वाले विद्यालयों की प्रबंध समितियों में शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि सम्मिलित किए जाएं। जो गैर सरकारी विद्यालय उचित प्रकार से संचालित ना हो रहा हो उसका प्रशासन तथा संचालन सरकार अपने हाथों में ले ले अथवा उसे बंद करा दे। गैर सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति, उनका वेतन, उनके काम करने की दशाएं सरकारी विद्यालयों के समान हो। सेकंड है कि प्रशासन तथा निरीक्षण दोनों ही अलग अलग क्रियाएं हैं, अतः प्रशासन तथा निरीक्षण दोनों को पृथक रखा जाए। प्रशासन का कार्य जिला विद्यालय परिषद को तथा निरीक्षण का कार्य जिला शिक्षा अधिकारी को सौंप दिए जाए। इसके बाद शिक्षा मंत्रालय में एक राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा परिषद की स्थापना की जाए जो प्रचलित माध्यमिक शिक्षा के कार्यों एवं जिम्मेदारियों को राज्य में पूरा करे। ठीक, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको तो आप ज़रूर पढ़ें, बाकी एक दो बार आप पढ़ के समझ लीजिए, ईजी है, समझ में आ जाएगा। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्नों की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि कोठारी आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य क्या था। तो कोठारी आयोग की स्थापना का एक विस्तृत उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में ऐसे सुधारों तथा परिवर्तनों हेतु सिफारिश करना जिसमें शिक्षा प्रणाली देश के परिवर्तित हुई आवश्यकताओं के अनुसार उपयोगी सिद्ध हो सके। अगला प्रश्न है कि कोठारी आयोग की नियुक्ति के दो प्रमुख कारण बताइए। तो पहला है कि समुचित शिक्षा प्रणाली का विस्तृत मतलब उसका विस्तार किया जाए और सुधार के सुझाव दें। और सेकंड है कि शिक्षा प्रणाली को देश के सर्वतोन्मुखी विकास के योग्य बनाना जिससे वह उत्पादन, वितरण एवं सामान्य न्याय के क्षेत्र में सही भूमिका निभा सके। थर्ड है कि कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा का पंचमुखी कार्यक्रम क्या है। तो आप पीछे पढ़ चुके हैं, इसको दोबारा पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, जो पीछे लिखा है वही है। इसके बाद कोठारी आयोग ने निम्न प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में किन प्रकार सुझाव दिया है। तो अभी आप लोगों ने पाठ्यक्रम संबंधी सुझाव देखे थे ना, कक्षा 1 से 4, फिर 5 से 8, 5 से 7, फिर 8 से 10 ऐसे ही। तो यहाँ पर फोर्थ है, ठीक, कि एक भाषा जिसमें मातृभाषा है क्षेत्रीय भाषा हो। ठीक, गणित, वातावरण का अध्ययन, विज्ञान तथा सामाजिक कार्य, अनुभव तथा समाज संख्या, सृजनात्मक क्रियाएं तथा स्वास्थ्य शिक्षा। इसके बाद कोठारी आयोग ने परीक्षा में सुधार के लिए क्या सुझाव दिए। तो लिखित परीक्षा में सुधार लाने के लिए ऐसे प्रश्नों का समावेश होना चाहिए जो परीक्षाओं के ज्ञान एवं विज्ञान को प्रयोग करने की शक्ति तथा उनकी अभिवृद्धि का वस्तुनिष्ठ परीक्षण कर सकें। ठीक, छठा क्वेश्चन है कि कोठारी आयोग ने व्यक्तित्व के परीक्षण के लिए क्या दिया। तो परीक्षार्थी के व्यक्तित्व का परीक्षण करने के लिए विभिन्न तरीकों की खोज की जाए क्योंकि केवल लिखित परीक्षाओं से व्यक्तिगत गुणों का मापन नहीं हो सकता। ठीक, सातवां है कोठारी आयोग के मूल्यांकन के लिए क्या सुझाव दिए। तो भाई मूल्यांकन के लिए आंतरिक परीक्षाओं का विस्तार किया जाए और बाह्य परीक्षाओं के परिणाम के साथ साथ आंतरिक परीक्षाओं के फल को प्रमाण पत्र में अंकित किया जाए। तो ये अति लघुत्तरीय प्रश्न कुछ थे इंपॉर्टेंट, और इसी के साथ आज का जो वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इसके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हम लोगों ने चर्चा कर लिए हैं, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।